नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। दो दक्षिण भारत के पूर्ण राज्य हैं। एक दक्षिण भारत का एक तरीके से कह सकते हैं उसको कि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दो पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य हैं असम और पश्चिम बंगाल। और इन पांचों राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी सक्रियता दिखा रही है, खास करके एसआईआर को लेकर, वो ज़बरदस्त तरीके से अपील करता हुआ नजर भी आ रहा है। ममता बनर्जी ना सिर्फ जमीन पर सियासत करती हुई दिखाई दे रही है, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों का दौरा कर रही हैं, एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वकालत करने की कोशिश की। हालांकि दिग्गजों की एक टीम टीएमसी तैयार कर रखी है एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए टीएमसी की ओर से 3 जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर की गई है और इसको लेकर एक जबरदस्त सुनवाई भी चल रही है। आज भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में खुद ममता बनर्जी पहुंच गई थी। इससे अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी किस तरीके से खुद को कितना लड़ाकू दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल हो या फिर देश की राजनीति हो, ममता बनर्जी की एक ऐसी छवि है कि उनको धुरंधर राजनेता बनाता है। ममता बनर्जी को आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद इससे वो पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ को उन्होंने मजबूत बनाया और एक अलग छवि की नेता के तौर पर उन्होंने न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसलिए ममता बनर्जी जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही हैं और ये बताते हुए दिखाई दे रही हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है, यहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कोर्ट में भी बोल दिया कि चुनाव आयोग नहीं है, वो व्हाट्सएप आयोग है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर कहीं से भी बीजेपी के आगे एक तरीके से मजबूर होता हुआ दिखाई नहीं देना चाहती है और इसीलिए मजबूती के साथ हर मोर्चे पर वो लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि विपक्ष के खेमे में देखें तो सबसे मजबूत नेता के तौर पर ममता बनर्जी ने अपनी पकड़ अब भी बनाई हुई है और यही कारण है कि बार बार टीएमसी की ओर से यह दावा किया जाता है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भी अकेले चुनाव उन्होंने लड़ा था। इंडिया ब्लॉक में बाकायदा टीएमसी शामिल है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट से ही उसका पश्चिम बंगाल में मुकाबला होता है। तो ऐसे में कोई गठबंधन का सवाल जो टीएमसी के मन में है उसको टीएमसी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कांग्रेस की ओर से कभी कभार इस तरह की बातें आ जाती हैं कि हम गठबंधन पे बात कर सकते हैं, हम गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव की ही तरह इस बार भी पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया है। और लेफ्ट और वामपंथी दल जहां कांग्रेस में एक दूसरे के, केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे। फुरफुरा शरीफ की एक पार्टी अलग ही है जो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि सफलता उस तरीके से नहीं मिली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो हुमायूं कबीर की एक पार्टी है, नई पार्टी बनी है, साथ ही साथ बीजेपी वहां पर मुख्य लड़ाई में है और यही कारण है कि ममता बनर्जी और संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मुकाबला जो पश्चिम बंगाल में है वो आमने सामने की है, अब त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। यहाँ पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से लड़ाई भाजपा बनाम टीएमसी हो चुकी है और यही कारण है कि ममता बनर्जी और मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में और फिर 2021 के
विधानसभा चुनाव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 2021 के विधानसभा चुनाव में वो सीधे 3 से 77 सीटों पर पहुंच गई थी। लेकिन इस बार देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसकी उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं मिली है पश्चिम बंगाल में, तो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहता है, इस पर हम सभी को नजर बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इतना जरूर है कि विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं और उसके नेता हैं, उनमें सबसे मजबूती से अगर बीजेपी के खिलाफ जमीन पर लड़ने का मादा कोई इस वक्त रख रहा है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। और यही कारण है कि बीजेपी भी पश्चिम बंगाल में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी को अपने रडार में फंसाने में ममता बनर्जी हमेशा कामयाब हो जाती हैं। और कभी वो बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा देती हैं, कभी इस बार ही देखिए किस तरीके से वो बंगाल पर केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव का लगातार आरोप लगा रही है, एसआईआर को लेकर भी भेदभाव का आरोप लगा रही है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ममता बनर्जी केंद्र सरकार से सीधे तौर पर भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे देखना होगा कि किस ओर ये पूरा लड़ाई जाता है, लेकिन इतना भी है कि इस महीने के आखिर में या मार्च महीने के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल चुनावों की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा हो सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।